नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। आपने इसके बारे में खूब सुना होगा, लेकिन सबसे मेन चीज़ है इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये मदरसन सुमी का ही एक छोटी कंपनी है जिसका टोटल काम वायरिंग के अंदर देखने को मिलता है। क्योंकि जब से डीमर्जर हुई है मदरसन सुमी ने वायरिंग का काम अलग किया है, तब से इस शेयर के अंदर हमें बहुत अच्छी रफ्तार भी देखने को मिली। जैसे ही ये डीमर्जर हुई थी तभी इस कंपनी ने हमें बोनस भी दिया है और इसकी जो फेस वैल्यू वो आपको ₹1 देखने को मिलती है। तो दोस्तों, कंपनी के बारे में बात करें, जैसे मार्केट के अंदर गिरावटें हो रही है, फिर भी इस शेयर के अंदर तेज़ी बन रही है और कल के दिन देखें तो लगभग 8.5% की तेज़ी इस शेयर के अंदर देखने को मिली है। तो दोस्तों, कंपनी बहुत ही शानदार है, फीचर इसका बहुत ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम ये डिसीजन लेने से पहले सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल के साथ में एनालिसिस कर लेते हैं और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे क्या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिए। साथ में आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कंपनी के इस समय मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया का जो शेयर प्राइस है वो ₹39.41 आपको देखने को मिला है, यानी कि आपके ₹50 से नीचे का शेयर है। तो आप इसे बाय करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा महंगा शेयर नहीं है और आपके ये एक एवरेज प्राइस के अंदर आपको मिल रहा है। कंपनी के कल के दिन लगभग 8.5% की तेज़ी हमें देखने को मिली है और इस समय देखें तो शेयर के अंदर देखिए यहाँ से बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिला है। एक साल के अंदर जैसे गिरावटें चल रही है, फिर भी शेयर के अंदर हमें रफ्तार देखने को मिली है। ये शेयर काफ़ी अच्छा है और ये ₹50 तक भी ये शेयर पहुंच चुका है। उसके बाद में गिरावटें लगातार चल रही है और ₹50 के लेवल को भी इसने ब्रेक किया है। लेकिन इस समय जैसे मार्केट के अंदर बहुत भारी भरकम गिरावटें आपको देखने को मिली थी, तब तक ये जब तक आपको ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध आपको ख़त्म होता हुआ दिखाई नहीं देगा, तब तक मार्केट के अंदर गिरावट होंगी। उसके बाद में आपको प्रत्येक दिन हर शेयर के अंदर आपको रफ्तार देखने को मिलेगी। लेकिन आप उन कंपनियों को चॉइस कीजिए जिनके अंदर काफ़ी अच्छी रैली बनती है। मार्केट कैप पर नज़र डालें तो 26,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, यानी कि एक मिड कैप कंपनी है। पी रेशियो भी 41% इसका देखने को मिलता है। डिविडेंड ये कंपनी 1.44% का देती है। क्वार्टरली फाइनेंस पर नज़र डालें तो कंपनी के 2026 क्वार्टर 3 का जो रिवेन्यू है वो 2,870 करोड़ रुपए का देखने को मिलता है। और इस कंपनी के अब हम बैलेंस शीट के बारे में चेक कर लेते हैं और इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए मदरसन सुमी वायरिंग का इस समय चार्ट पैटर्न खुल चुका है। टोटल काम इसका जो 40% मार्केट है, ये सबसे ज़्यादा अगर ऑल इंडिया क्या और वर्ल्ड के बारे में बात करें तो लगभग 40% कवर करती है। ऑल इंडिया के अंदर ये लगभग 70% प्लस कवर करके चल रही है। और इस समय देखें तो कंपनी का टोटल काम बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। इस समय बात करें तो मार्केट कैप 26,082 करोड़ रुपए की, साथ में करंट प्राइस ₹39, हाई इसका ₹53 और लो इसका ₹32 हमें देखने को मिलता है। स्टॉक पी रेशियो 41% है। बुक वैल्यू इसके बारे में ₹2 हमें देखने को मिलती है। डिविडेंड यील्ड 1.44% है और आरओसी इसका 42% है। आरओ इसका 35% हमें देखने को मिला है, यानी कि देखें तो थोड़ा आरओसी हमें 2% फालतू देखने को मिला, लेकिन ये फिर भी कवर अप करके जरूर चलेगी और यहाँ पर फेस वैल्यू ₹1 आपको देखने को मिलती है। अब तक कंपनी का हमें थोड़ा फाइनेंशियल डाटा तो देखने को सही मिला है, लेकिन नीचे चलते कंपनी के इस समय कॉम्पिटिटरों के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो कंपनी का कॉम्पिटिटर सबसे पहले इसी का पार्ट है मदरसन सुमी, जो कि इसकी एक तरह से मदर कह सकते हैं, वो ही इसकी सब कुछ देख रेख करती है। लेकिन नीचे चलते बोश जैसे कॉम्पिटिटर है, जो कि शेयर भी बहुत महंगा, ₹37,330 का शेयर है। भारत फोर्ज है और यूनो मिंडा है और स्केफर इंडिया है। तो दोस्तों, सबसे मेन चीज़ ये है कि कभी भी किसी भी शेयर के अंदर रफ्तार बन सकती है, क्योंकि जैसे गिरावटें चलती है ऐसे शेयर के अंदर रफ्तार भी बनती है। लेकिन आप ये तय नहीं कर सकते कि किसी भी शेयर के अंदर कितनी ज़्यादा रफ्तार बन सकती है। चाहे उसे इन्वेस्टर दौड़ा सकते हैं या उसे प्रमोटर्स भी दौड़ा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे मार्केट के अंदर आपको कवर अप देखने को मिलता है, तेज़ी देखने को मिलती है, वैसे वैसे शेयर के अंदर भी रफ्तार बनती जाती है। नीचे चले क्वार्टरली रिजल्ट पर एक नज़र डालें तो यहाँ पर जो सेल्स देखिए, लास्ट के हम 3 क्वार्टर को देखते हैं। 2025 जून के अंदर
जो सेल्स है 2,494 करोड़ रुपए और सितंबर 2025 के अंदर 2,762 करोड़ रुपए और इस बार दिसंबर 2025 के अंदर 2,887 करोड़ रुपए, यानी कि इसकी जो सेल्स है लगातार तीनों क्वार्टर के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है। और खर्चे देखें, पहले 2,250 करोड़ रुपए, उसके बाद में 2,482 करोड़ रुपए और इस बार 2,625 करोड़ रुपए के कंपनी के खर्चे हमें देखने को मिले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर एक नज़र डालें, 244 करोड़ रुपए से बढ़कर 280 करोड़ रुपए और साथ में यहाँ 262 करोड़ रुपए हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला है। ओपीएम भी लगातार बढ़ रहा है, 10 से 9% हुआ है और अदर इनकम भी इसकी 1-1 करोड़ रुपए हमें बढ़ती हुई दिखाई दी है। साथ में नीचे चले प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे मेन चीज़ मुझे जो देखने को मिला है इसका बिफोर टैक्स, पहले 190 करोड़ रुपए से 221 करोड़ रुपए और इस बार हमें 200 करोड़ रुपए का इसका बिफोर टैक्स देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट पिछली बार 143 करोड़ रुपए और इस बार 165 करोड़ रुपए और इस बार हमें 149 करोड़ रुपए देखने को मिला। थोड़ा इस क्वार्टर के अंदर हल्का सा कम देखने को मिला, लेकिन जैसे जैसे मार्केट के अंदर बढ़ोतरी हो रही है सभी शेयरों के अंदर भी रफ्तार आपको इस कंपनी की भी देखने को मिल रहेगी। प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करें तो सेल्स इसकी देखिए, 2021 के अंदर 3,938 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022 के अंदर 5,635 करोड़ रुपए और 2023 के अंदर 7,068 करोड़ रुपए और मार्च 2024 के अंदर 8,327 करोड़ रुपए और मार्च 2025 के अंदर 9,319 करोड़ रुपए और इस बार 10,652 करोड़ रुपए। तो दोस्तों प्रत्येक साल इसकी जो सेल्स है लगातार बढ़ रही है। साथ में इसके खर्चे पर एक नज़र डालें तो खर्चे भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, 3300 करोड़ रुपए से 4900 करोड़ रुपए, 6200 करोड़ रुपए, 7300 करोड़ रुपए, 8300 करोड़ रुपए और इस बार 9,595 करोड़ रुपए के कंपनी के खर्चे हमें देखने को मिले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछली बार 996 करोड़ रुपए, इस बार 1,057 करोड़ रुपए का बढ़ा है और साथ में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखें, पिछली बार 606 करोड़ रुपए से बढ़कर 623 करोड़ रुपए। अब तक मुझे इस कंपनी की प्रत्येक चीज़ बहुत पॉजिटिव देखने को मिली है, क्योंकि इस समय देखें जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगी तो वायरिंग का काम, चाहे कोई भी गाड़ी हो, डीजल की हो, पेट्रोल की हो, सीएनजी की हो, कैसी भी गाड़ी हो, चाहे बैटरी की क्यों ना हो, फिर भी उनके अंदर तो वायरिंग तो लगेगी। तो वायरिंग का सबसे ज़्यादा काम इसी का है। ऑल इंडिया क्या और वर्ल्ड के अंदर ये 40% कवर करती है मार्केट को। तो दोस्तों जैसे टेस्ला सुनने वाला कि टेस्ला का जो मार्केट है वो इस समय इंडिया बनने वाला, बहुत बड़ा हब बनने वाला, तो उसकी वजह से देखें तो ये लगातार बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि टेस्ला अपना खुद का वायरिंग नहीं लगाता, वो दूसरी कंपनियों से ही खरीदता है। सेल्स के अंदर 18% की तेजी देखने को मिली, प्रॉफिट के अंदर थोड़ी गिरावट, CAGR के अंदर 11% की, रिटर्न टू इक्विटी 36% की तेजी हमें देखने को मिली। बैलेंस शीट पर नजर डालें तो इसका इक्विटी कैपिटल देखिए 2021 के अंदर 0.10%, 2022 के अंदर 316 करोड़ रुपए और 2023 के अंदर 442 करोड़ रुपए, 2024 के अंदर 442 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025 के अंदर भी सेम 442 करोड़ रुपए और सितंबर 2025 के अंदर 663 करोड़ रुपए का कंपनी का इक्विटी कैपिटल देखने को मिलता है। रिजर्व के अंदर बढ़ोतरी है, पहले 1235 करोड़ रुपए से 1256 करोड़ रुपए और इस बार 1179 करोड़ रुपए का कंपनी का रिजर्व है, थोड़ा सा घटता हुआ दिखाई दिया है। और डेप्ट के बारे में बात करें तो कंपनी पर पहले 269 करोड़ रुपए का डेप्ट था, जो इस समय घटकर 253 करोड़ रुपए हो चुका है। डेप्ट के अंदर गिरावट, यानी कि आने वाले टाइम इसका फ्यूचर बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा, रफ्तार भी अच्छी मिलेगी, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है कंपनी एक मिड कैप कंपनी है, 27,000 करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैप है और डेप्ट मात्र इस पर 253 करोड़ रुपए। कंपनी का एसेट्स भी 3,992 करोड़ रुपए और इस पर नेट कैश फ्लो थोड़ा नेगेटिव देखने को मिला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर इन्वेस्टर वैल्यू पर एक नज़र डालें तो इसके अंदर प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो इस समय 61.72% है, जो कि काफ़ी बेहतर है। और एफआई लगातार हिस्सेदारी इसकी जारी रखे हुए 10.14%, डीआई के अंदर लगातार हिस्सेदार बढ़ा रहे 17.17% और गवर्नमेंट की भी हिस्सेदार 0.02% और पब्लिक इसके अंदर 10.93%। टोटल नंबर ऑफ शेयरिंग के बारे में बात करें तो 8,77,308
शेयर इस कंपनी के देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों कंपनी बहुत ही शानदार है भाई, आपको 50 रुपये से सस्ता ऐसा मल्टी बैगर स्टॉक कभी नहीं मिलेगा जो आपको इतने लो प्राइस पर मिल रहा है। यदि आप इसके अंदर 10, 20, 50 हज़ार रुपये भी लगा दोगे तो आपके भविष्य को सुधार देगा, क्योंकि आप 10, 20, 50 हज़ार रुपये तो वैसे भी खर्च कर देते हो। यदि आप इस शेयर को बाय कर लेते तो आपका फ्यूचर बहुत ही शानदार गुजरने वाला, क्योंकि ये शेयर आपको रफ्तार के अंदर मिलेगा अभी, क्योंकि मार्केट के अंदर अब जैसे जैसे बैटरियों की गाड़ी चल रही है तो टोटल वायरिंग का काम इसी पर आएगा और रफ्तार इसके प्राइस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब के लिए बाय बाय।